कभी हार मत मानो, क्योंकि हार मानना ही सबसे बड़ी हार है। ये कहावत मीना जी के जीवन का सच है। गाजियाबाद की रहने वाली मीना बेबी नेट्स यानी मच्छरदानी का ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। मीना ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। 2014 में उन्होंने अपने पति को खो दिया और उनके पति के बिजनेस पार्टनर से मिले धोखे ने उनका फर्नीचर का बिजनेस तबाह कर दिया। अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब ये होने लगा तो फिर मैंने क्या किया, मेरे हस्बैंड की चैन रखी मैंने गोल्ड की मुथुट में, वहाँ से 20,000 रुपये लिए। 20,000 रुपये से एक बना बनाया फर्नीचर लाकर रखा। उनका फर्नीचर एक तरफ किया, अपना मैंने रखा। मैंने फिर वहाँ पे भी तो सबको ये होने लगा कि उन्होंने सबसे ये भी बोल दिया कि अब ये बंद हो रहा है, यहाँ अब फर्नीचर नहीं मिलेगा, अब धीरे धीरे हम इसे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बंद हो रहा है। अब इनके ये तो गड़बड़ हो जाएगी, जब मान लो कस्टमर सब चले जाएंगे, सबको ही पता चल जाएगा बंद हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने दोबारा अपना फर्नीचर रखा 20,000 से और स्टार्ट किया। पर मेरे को उतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे कि अपने पैसे को मतलब कितना मैंने मतलब किस तरीके से मतलब मैनेज करना है, कहाँ प्रॉफिट को बचाना है, कहाँ क्या करना है। मुझे कुछ कोई वो ही नहीं था कि क्योंकि कभी मैंने किया नहीं ना कभी कुछ, तो मतलब जैसे आया ऐसे ही खर्च कर दिया। फिर मेरे कारीगरों ने मुझे धोखा देना शुरू कर दिया, क्योंकि कस्टमर वही लेकर आते थे बाहर से, क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं, मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, तो जो कारीगर थे वही कस्टमर लेकर आते थे, वही बनवाते थे। अब कम से कम एक से 2 साल मैंने किया। जैसे जैसे मुझे प्रॉफिट कहीं नज़र नहीं आ रहा था, धोखा होना मतलब, तो उन्होंने कारीगरों ने फिर मैंने बंद ही कर दिया। करते करते मतलब बहुत स्ट्रगल तो इतना किया कि मतलब बहुत ज़्यादा। एक समय ऐसा आया कि मैं मतलब उस टाइम पे उसके बाद में बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाई। आपको बताऊं, अपने बच्चों की मैं फीस तक नहीं भर पाती थी। वो तो मेरे बच्चों की काबिलियत है कि जो अब कर रहे हैं। बार बार असफलता के बाद भी मीना जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने फर्नीचर, डेयरी फार्मिंग, कपड़ों का बिजनेस, एविएशन बॉक्सेस जैसे कई बिजनेसेस आजमाए, पर सफलता हाथ नहीं लगी। आखिरी उम्मीद में जब वो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सोच रही थी, तभी उन्हें संकल्प प्रोग्राम के बारे में पता चला, जो उनके जीवन में एक नया अध्याय खोलने वाला था। संकल्प में हमें जैसे ये बताया गया कि आपको पहले अपना एक बिजनेस प्लान बनाना है। बिजनेस प्लान बनाने के साथ साथ आपको जब इतना काम स्टार्ट करना चाहिए, वरना अगर आपको कुछ पता नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे बचाओगे। मुझे सबसे मेन तो ये सीखने को मिला। अब जैसे मैंने फर्नीचर स्टार्ट किया, पर मैंने कर दिया, ऐसे कर दिया कि मेरे मतलब हस्बैंड ऐसे करते थे, मतलब सामान लाए, बनवा लिया, बेच दिया, कर दिया, मतलब। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए कि हमारा खर्चा इतना होगा, इतना हमारा मतलब मटेरियल लगेगा, इतना सामान लगेगा, फिर उसमें मुझे इतना प्रॉफिट बचना ही चाहिए। मतलब हर चीज़, ये चीज़ सीखने को वहाँ पे हमें मिली। थोड़ा थोड़ा तो खैर अपने एक्सपीरियंस से भी मिला, लेकिन प्रॉपर तो वहाँ पे सीखने के लिए मुझे ये मिला। तब मैं सोचती कि यहाँ पे गड़बड़ की थी, तो इसीलिए आगे के जो बिजनेस है वो नहीं चल पाए। एम्पावर फाउंडेशन का संकल्प प्रोजेक्ट महिलाओं के नेतृत्व वाले बिजनेसेस को बढ़ावा देता है। यह प्रोग्राम जर्मन एम्बेसी द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस संबंधित ट्रेनिंग, मेंटरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट पाने में मदद की जाती है। यह सब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। और बस यही एक सबसे बड़ी मतलब वो है कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं और बड़ा करूं, ताकि लोग मुझे जाने। अभी तक तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के नाम से ही मुझे जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे मेरे नाम से जाने और मेरे बच्चों को भी मेरे नाम से जाने, कि हाँ, ये मेरे ना होने के बाद भी कि हाँ, एक कोई लेडीज़ थी जो इतना सब कुछ गंवाने के बाद, करने के बाद भी सब कुछ उसने मतलब किया है, एक सेटअप बनाकर गई हुई है।